रहता है, बहुत वैल्यूबल रहता है और इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना वो खेल के हवाले से बहुत ज्यादा रहती है। और कभी कभार इस नंबर 1 के स्थान क्यों बंद हो रहे हो? तो इस ओवर की अगली गेंद के हवाओं में लहराई नीचे खिलाड़ी ओमन ड्रॉपबैक। जीवनदान हासिल हुआ है बल्लेबाज को, गेंद हवा में लहराई जरूर, कवर भी डिस्टेंस थोड़ा सा किया था खिलाड़ी ने, लेकिन अंत में
समझेगा बैट में। हाँ? एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, हालांकि यहां पे जोरदार अपील विकेट कीपर द्वारा जैसे पिछली गेंद पर की थी अपील, लेकिन उस और अंपायर को लगा कि शायद बल्ले से गेंद नहीं लग के गई है विकेट कीपर के पास, लेकिन इस बार अंपायर ने ये इशारा देखिए भाई साहब पिछली बार तो बचे थे आप, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो सफाई के साथ ये लग रहा है कि बल्ले का मोटा किनारा है जो कि विकेट कीपर के पास यहां पर पहुंच चुकी है। तो 3 विकेट गिर चुके हैं मात्र 21 रन के स्कोर में, और जो आप 196 रन का जो लक्ष्य देख रहे हैं ना, वो तो मुझे लगता है कि भाई साहब वो तो मानो आप कुतुब मीनार पे चढ़ना है। लड़का है क्या? अभी उसको बैट उसको दिखाना पड़ेगा ना, हाइट में बात में बराबर है क्या नहीं। तो शैलेंद्र ने बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग की है, और जितने भी तारीफी की जाए उतनी भी कम है, क्योंकि विकेट कीपिंग के पीछे विकेट के पीछे चिपक करके विकेट कीपिंग करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक विकेट कीपर के लिए, लेकिन जब आप करते हैं ना इस प्रकार के काम तब ये बेहतर रहती है, और वो भी सेमीफाइनल मुकाबले में शैलेंद्र
के कदमों के साथ अपने लक्ष्य जो है, जो कि दूर अभी जरूर नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल उस लक्ष्य के पीछा करते हुए अभी उसमें से 55 रन बनाने में सफल हुए। और अभी बाकी का काम, बहुत सारा सफर जो है वो बहुत लंबा है और उस सफर के लिए ना साझेदारी बनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह की साझेदारी एलिगेंट के बल्लेबाजों ने 43 पर 5 विकेट गंवाने के बाद की थी, और इसलिए कहते हैं कि साझेदारी बनाओ और मुकाबले को आगे बढ़ाओ। छोटी छोटी साझेदारियां आपको मुकाबले में ना वो जिता के नहीं जा सकती। एक लंबी साझेदारी की जरूरत है क्योंकि आपको लंबा स्कोर भी बनाना है। 196 जो का टारगेट आपने अपने सामने रखा है। फिलहाल 10 ओवर हुए समाप्त, 60 गेंदें बाकी हैं। अभी दो परेशानी है बल्लेबाजों के लिए। अभी तो एक एक्सेलरेटर पर पांव दबाना बहुत लगातार कंसिस्टेंटली वो करना होगा। अगर एक ओवर में कम रहना है तो दूसरे ओवर में ज्यादा प्रेशर होगा, और यहां से विकेट भी बचाए रखना है क्योंकि उस चक्कर में फिर जाके विकेट भी गेंदबाज को मिल सकते हैं। और यहां से एक नया सा इंटेंट शुरू करने को, एक स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं, एक नई प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं क्योंकि टीम के कप्तान अभी खड़े हैं बीच मैदान में। उनके कंधों पर भी काफी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ उनका साथी बल्लेबाज वो भी साथ दे रहे हैं। और सिंगल डबल से कभी कभार जब खराब गेंद मिलती है तो सही नसीहत देने में वो अभी तक सफर रहे, लेकिन सफर जो है, लक्ष्य जो है, टारगेट जो है बहुत दूर है और उसके लिए साझेदारी बनाना बहुत जरूरी है बल्लेबाजों के लिए। बीच मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक था और ड्रिंक्स ब्रेक में फिलहाल खिलाड़ी अब दोबारा अपने अपने मोर्चे पे जा रहे हैं और फिर इस खेल को दोबारा शुरू करने की कोशिश में है। 10 ओवर और 55 रन और 4 विकेट। 6 विकेट अभी भी विशेष ड्रेसिंग रूम में है, लेकिन 6 विकेट में से 2-3 विकेट ऐसे निकाले जिसमें हम टैलेंडर का नाम भी देते हैं। इसमें भी कोई दोहराई नहीं कि मॉडर्न इरा का खेल है और यहाँ पे टैलेंडर भी रन बनाते हैं, 11वां नंबर का भी रन बना सकता है, लेकिन वो कभी कभार ओकेजनली जब ऐसे इस प्रकार के दिन आते हैं। लेकिन अभी शुरुआत से में अगर आपकी बेसमेंट बहुत जबरदस्त है तो आने वाले बल्लेबाजों को खेल को आगे यूटिलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे फोकस दोनों बल्लेबाजों का रहेगा, तेज रफ्तार के साथ रन भी बनाते रहे और विकेट भी बचा के रखे, क्योंकि स्कोर जो है वो लगभग 200 के विशाल जैसे स्कोर को छोड़ा है, 196 रन, और उसके लिए साझेदारी बनाना जरूरी है। 11वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस कुछ इस प्रकार का है, विकेट कीपर के साथ अभी स्लिप की कोई जरूरत नहीं है, थर्ड मैन मानो उस प्रकार का खिलाड़ी है, और अभी पॉइंट थोड़ा वर्डिश पे है और मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी है, और डीप एक्स्ट्रा कवर पर अभी खाली क्षेत्र है, और डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, डीप स्केल लेग पर भी एक खिलाड़ी है, और डीप लॉन्ग ऑन पर भी एक खिलाड़ी तैनात है। ये है फील्डिंग के रेस्ट्रिक्शंस। इस फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस के साथ गेंदबाज कर रहे हैं गेंदबाजी। लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, और ये सोने पे सुहागा, विकेट कीपर नाकाम गेंद को रोकने में, और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन और ये 5 मूलेदार रन आए जो कि जरूरत है। अभी लेग स्टंप की तरफ गेंद जा रही थी, उधर विकेट कीपर रोकने में असफल रहे और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए, क्योंकि जो थर्ड मैन का जो खिलाड़ी था वो काफी वर्डिश में था और उस प्रकार की डिस्टेंस कवर करना थोड़ा सा कठिन था उनके लिए, और इसलिए गेंद सीधे चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और अगर इस मैदान की आउटफील्ड की भी बात करें, देखिए ये ग्रीन लश मैदान जरूर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से गेंद बागी थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, उसे हमें पता चलता है कि आउटफील्ड भी काफी ज्यादा तेज है। इस बॉल फुल टॉस गेंद, करारा स्ट्रोक, खिलाड़ी देखते रह गए, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, खूबसूरत चौका। ये मैं बात कर रहा था एक्सेलरेशन की, और ये मैं बात कर रहा था कि रफ्तार भरे रन जरूरत है और इसी प्रकार के रन चाहिए हर प्रति ओवर। आपको 2 ऐसे स्ट्रोक लगाने चाहिए जिसमें आपकी टीम ना, जीत और हार ये तो अलग सवाल है, अगर आप इस जीत के बिल्कुल करीब ही पहुंचने में सफल रहे ना, मुझे लगता है कि आपकी टीम के लिए वो भी जीत हो सकती है। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, राडार में गेंद जरूर थी, पार्किंग स्लॉट में पहुंचाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने इस बार भी, लेकिन इस बार बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन या नुकसान के। अब बल्लेबाज ने शायद ये ठाना है, शायद उनके जो तेवर हैं वो दिखाने की कोशिश में है कि यहां से अब रन जरूर बनाने हैं रफ्तार के साथ। इस बीच अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन वहां पे फॉलो थ्रो में आकर गेंदबाज ने गेंदबाज को खुद फील्डिंग की बगैर किसी रन या नुकसान के। लगातार हम बात भी कर रहे थे कि फॉलो थ्रो में आकर फील्डिंग करना खिलाड़ी के लिए कठिन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मुझे जो पसंदीदा खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर जो कि जबरदस्त फील्डिंग करते हैं, मिचेल स्टार्क, चर्चा जारी अगली गेंद के बाद।
और पिच गेंद ये भी थी, गति में थोड़ा सा परिवर्तन था। देखिए बल्ला जहां तक वो अक्रॉस द लाइन जाने की कोशिश में है बल्लेबाज, दो लगातार गेंदों में अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, और जो सीध है वाइड का लगातार गेंदबाज चाहता ही उसी सीध में गेंदबाजी करें, और वो सफल भी रहे और डॉट गेंदें भी लगातार खिलवा रहे हैं बल्लेबाज से। इस बार ये बढ़िया गेंद एक बार फिर से बीट, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन या नुकसान के। देखिए गॉड ऑफ क्रिकेट जिसे हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर, और वो कहते हैं कि टी20 क्रिकेट की सबसे खूबसूरत गेंद जो है ना वो गति में परिवर्तन करना है, और मेरा भी ये विचार कहता है कि गति में परिवर्तन जो भी गेंदबाज करते हैं ना ये सबसे बड़ा हथियार है बल्लेबाज को जाल में फंसाने के लिए। फिलहाल एक और गेंद, इस बार गति में कोई परिवाह ना, आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज है। आप बस इस गेंद को देखिए कि ये कैसे तैर कर जाती है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। शानदार चौका, और ये कॉपी वाला स्ट्रोक था जो इससे पहले जो चौका लगाया था, सिमिलर था ये, और उसमें उस प्रकार का ही ताकत था और प्लेसमेंट भी उसी प्रकार की थी। और इस बार भी बल्लेबाज को मिले 4 रन, और इन 4 रनों के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 6-7, 67 रन, और 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद पे। जो दर्शक देर से आए हैं या जो इस मुकाबले को देर से आए उन्हें हम बताते चले कि जुगाड़ 11 ने पहले टॉस जीता था और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और एलिगेंट की टीम को उन्होंने बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था शुरुआती 5 ओवर के खेल तक, जब 43 का सफर पूरा हुआ था, और उन्होंने दिग्गज 5 खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में बिठा के रखे थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसी साझेदारी जिसने चाइना वाल की तरह बीच मैदान में पनपती हुई नजर आई, और उसने 195 शायद इस प्रकार की सोच रही होगी कप्तान ने, लेकिन क्या करें, टी20 इसी प्रकार का खेल है। इस बीच अगली गेंद पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ गेंद ने मुंह खोला था, और बल्लेबाज ने भी अपना मुंह खोला था। ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं, और दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ उठाया, वापस फेंका गेंदबाज के हाथ में, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 68 रन और 4 विकेट के नुकसान के। आज मुझे लगता है कि ये जो सैटरडे नाइट थी ये स्पिनर के नाम में नाइट करार देता हूं, क्योंकि स्पिनर की भूमिका आज बहुत कमाल की नजर आई। अगली गेंद, एक और विकेट हो सकता था, लेकिन नो मैनेज लैंड पर गेंद गिरी थी। हालांकि फॉलो थ्रू से काफी दूर थी गेंद। 1 रन पूरा, दूसरे की मांग नहीं नकारा कप्तान ने, कहा कि ना भाई साहब विकेट तो वैसे भी चले जा रहे हैं, तो सुसाइड वाली विकेट से हमें वो पसंदीदा विकेट नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे 1 ही रन से संतोष। तो इस 1 रन के साथ रनों की संख्या जो पहुंच चुकी है 69 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। यह 12वां ओवर पारी का चल रहा है, इसके बाद मात्र 8 ओवर के खेल बाकी है। अगली गेंद बहुत बेहतर गेंद है। देखिए लगातार मैं ये देख रहा हूं साइड स्क्रीन से कि बल्लेबाज लगातार बैकफुट पर अपने आप को लाकर खड़ा कर दे रहे हैं, जिसके नतीजे में ना एक चतुर चालाक स्पिनर गेंदबाज अपनी रफ्तार को कभी कभार कम भी कर लेते हैं। अगली गेंद, ये देखिए बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंद। ये बल्ला ना मानो कैद खाने में कैद कर लिया है स्पिनर ने। अब इसको खोलना ये तो भाई साहब थोड़ा अनिवार्य लगता है, और यहां से अगर इस बल्ले को थोड़ा सा खामोश जगाना है उसके लिए आपको लगातार रन बनाने बहुत जरूरी है। अगली गेंद और फिर से गेंद बढ़िया, शानदार गेंद, बढ़िया टर्न मिलती हुई 12वें ओवर में इस प्रकार की टर्न स्पिनर को मिलना ऑसम, शानदार, इनक्रेडिबल। और मुझे लगता है कि यू रॉक मैन, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी है स्पिनर की इस मामले में कि आप 12वें ओवर का भी स्पिनर डाल रहे हैं। अगली गेंद, इस बार स्ट्रोक खेला है जरूर ताकत के साथ, खिलाड़ी काफी पीछे, रोकेंगे, हाँ रोका है। 1 ही रन से संतोष, दूसरे रन की मांग, और दूसरा रन अब पूरा कर लिया था। और अगर कंपेयर किया जाए रणनीति बिटवीन की विकेट, अगर ये गेंद एलिगेंट के पास रहती तो 3 रन कम से कम चुराते थे, लेकिन पहले ही रन में झिझक करना, और मुझे लगता है कि वहां से भी थोड़ा सा कमी है। और बॉडी लैंग्वेज साफ नजर आ रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ जाहिर होता है कि किस प्रकार का अभी कप्तान सोच रहे हैं, क्या करने का सोच रहे हैं। लेकिन मैं तो बस यही कहूंगा कि इरादे जब साफ हो तो फिर जाके आसमानों में उड़ाने भर सकते हैं, जिस तरह की उड़ान एलिगेंट के बल्लेबाजों ने उड़ा ली थी। 43 पर 5 विकेट गिरने के बाद हौसले बुलंद रखे और ये कह दिया कि भाई साहब अभी मुकाबला है। और टी20 की डेफिनेशन भी यही है, अगर आप किसी भी खराब हाल में हो तो आपको जो है ना वो
आपको हौसले नहीं छोड़ने चाहिए, फिर जाके आप किसी भी हद तक अपना डिफेंडेबल स्कोर की तरफ पहुंच जा सकते हैं। तो ये मैंने देखा एलिगेट के पास ये चीज थी, और रनिंग बिटवीन द विकेट जो थी वो बहुत शानदार थी, और उनको कहते ना कि वो 10 on 10 मार्क्स उनको मिलते हैं, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, हर तरफ उन्होंने रन लिए हैं, चाहे वो ऑफ साइड का हो, चाहे वो ऑन साइड में हो, चाहे वो फाइन लेग से हो, चाहे वो गेंद पेट से टकराई क्यों ना हो, उन्होंने रन लिए हैं। अब जो पिछला जो स्ट्रोक था डीप लॉन्ग ऑन की तरफ से, मेरे ख्याल से तो 3 रन बनने ही चाहिए थे, लेकिन वहां पर पहले रन के साथ दूसरे रन में थोड़ा सा फंबल जरूर हुए थे, किसी भी करके दूसरा रन चुरा हुआ पूरा कर लिया था। तो ये एक कंपैरिजन है कि क्यों ये टीम अभी आपको बैकवर्ड पर नजर आई। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत कमाल करती है इस T20 फॉर्मेट में। नए ओवर का खेल, ये गेंद ये तो तोहफा जरूर था, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। गेंद अंपायर ने दोनों बाजू फैलाए, इशारा दिया अतिरिक्त रन का। जरूर नाराज रहते हैं खिलाड़ी, लेकिन क्या करें कि टेलीविजन जो अंपायर रहते हैं साइमन टॉफल, 113 बार उनसे गलती हुई है टीवी के साथ। तो इस बाल पड़ने के बाद गेंद नीचे रही थी, सीधा स्ट्रोक था बल्ले से, और लेकिन गेंद सीधे खिलाड़ी के पास गई थी। रन बनाने का एक था वहां पे गुंजाइश, वो बनाया दिया बल्लेबाजों ने। स्कोर इस 1 रन के साथ 80 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। देखिए ये साझेदारी भी जा रही है, लेकिन फर्क जो है ना वो सिंगल डबल और बीच में जो खराब गेंद मिलती थी ना उसका सहारा, और ये साझेदारी शायद
मेरे विचार से वो नहीं कर पाए कि जो साझेदारी 43 पर 5 विकेट गिरने के बाद एलिगेंट के साझेदारी ने की थी। क्योंकि अगर आप सिंगल्स और डबल्स और बड़ा स्ट्रोक नहीं दे पाओगे एक ओवर में, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है ना वो भी तो आसमान की बुलंदी को अभी छोड़ रही है, उसको लपकना थोड़ा सा नामुमकिन। ये विकेट हो सकना भाई, ये मिस जजमेंट वाला कैच था। अपनी जगह पे सही मेरे ख्याल से खिलाड़ी था, लेकिन शायद जज नहीं कर पाए और गेंद सर के ऊपर से निकलती हुई 1 2 3 टप्पे खाकर रिखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो 4 रनों के साथ 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंग्रेजी में ना इस बीच अगली गेंद बेहतर गेंद नहीं थी, इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद थी। बल्ले का मुंह खोला, उस और कोई खिलाड़ी नहीं है फाइल लेग पर। दूर वाले छोर से थर्ड मैन खिलाड़ी ने दौड़ जरूर लगा दी थी, लेकिन वो बेकार दौड़ और गेंद सीधे फाइल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। खूबसूरत चौका था ये। चलिए ये स्ट्रोक तो बढ़िया था, ये इसमें वो मुझे टेक्निक नजर आई, इसमें मुझे ये नजर आई कि आपकी गति में परिवर्तन किया, लेकिन बल्लेबाज को जो स्ट्रोक मन भरा हुआ खेलना था उसने वो खेल दिया। लेकिन अभी भी जो जीत के जो चांसेस अभी भी लग रहे हैं वो यहां से एक माइंडसेट बनाना होगा। हार जीत ये मुकाबले का हिस्सा है और इसमें तो कोई शक नहीं कि एक टीम को आज जीतना बहुत जरूरी है और एक टीम को हारना है, लेकिन आप किस तरह ये मुकाबला हारते या जीतते, सबसे बड़ा सवाल वही है। इस बार बढ़िया गेंद, फ्लो लेंगथ की गेंद थी, पीछे खिलाड़ी तैनात है, एक पूरा दूसरे की मांग, और अब जाके देर से ही लेकिन दुरुस्त भी आया, दूसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार है गेंदबाज बॉलिंग मोर्चे पर गेंदबाजी करने के लिए। इस बीच ये गेंद, इस बार तिरछा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी और लेकिन पूरे बल्ले पर नहीं आई। देखिए जब आपके सीधा बल्ला जब काम बेहतर करता है ना, तब आप तिरछा बल्ला भी कभी कभार चला सकते हैं, लेकिन जब आपका सीधा बल्ला रूठा रूठा सा लगता है ना, तो तिरछे बल्ले की मेरे विचार से कोई जरूरत नहीं थी। और मुझे तो याद 2012 की आती है जब श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान ने वो पुल्लू वाला स्ट्रोक इन्वेंट किया था, और उसके बाद हर बल्लेबाज ये चाहता है कि वो स्ट्रोक लगातार दोहराते रहे, और उसके बाद एबी डिविलियर्स 360 चर्चा जारी। अगली गेंद के बाद एक और विकेट, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, नीचे खिलाड़ी जरूर है, अरे मछली फंसी थी जाल में, लेकिन फंसने के बाद भागने में फरार। जीवन दान, ये तो आसान था, ये तो लॉलीपॉप था। शायद वहां पे जिस प्रकार की कॉन्फिडेंस में थे, बयानवे रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो हवा में गेंद थी, नीचे जीवनदान हो सकता था, और बाकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनको कभी कभार ना वो डिस्टर्बेंस होती है कमेंट्री से जब वो बॉल करते, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ना माइक्रोफोन में इस तरह लाउडली बात करने की। मैं जब भी किया हूँ लाइव टेलीकास्ट नहीं किया, थ्रू रेडियो में करता था इससे पहले 2015, 14, 13 के साल में, और रिसेंटली आज मॉडर्न एरा में तो इस प्रकार की कमेंट्री रहती है, तो फ्लो में उस प्रकार का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये चीजें ना चलती रहती है, और मुझे तो लगता है कमेंट्री से ज्यादा, मैं रिसेंटली वेंकटेश स्टेडियम गया था मुकाबला देखने के लिए मुंबई का, और उधर मुझे लगा कि कमेंट्री से ज्यादा जो है ना वो दर्शकों की आवाज है, और दर्शक इतना डिस्टर्ब करते हैं खिलाड़ी को, लेकिन खिलाड़ी कभी भी एक्सक्यूज नहीं किया कि ये एक्चुअली द फैक्ट इज दैट कि आपको ना अपना खेल बहुत दिखाना बहुत जरूरी रहती है। बाकी हाँ मैं चाहता हूं कि इसलिए इंटरनेशनल जो कमेंट्री रहती है माइक्रोफोन पर अनाउंस नहीं की जाती ताकि खिलाड़ियों को दरार ना हो, लेकिन क्या करें भैया, लैक ऑफ फैकल्टी यहाँ पे उस प्रकार का नहीं है, लेकिन जितना भी अच्छा है और हम चाहेंगे, हम तो उसको सर आंखों पे लेते हैं कि इस प्रकार की फैसिलिटी इस मैदान में, मैदान एकदम ग्रीन लश मैदान है, इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स आपको दी जा रही है, और डे एंड नाइट आप मुकाबला खेलते हैं, और एक्सक्यूज जो है ना वो मैदान का ज्यादा रहता है। और क्योंकि मैं जिस गली से बिलोंग करता हूँ, फ्रॉम बेसिकली चंडीगढ़
चंडीगढ़, और वहाँ पे मैदान की प्रॉब्लम है। और जब मुंबई आते हैं लोग, यहाँ पे बहुत जबरदस्त मैदान है, और यहाँ जब मैदान के बाद अगर कोई और एक्सक्यूज खिलाड़ी हुआ गया मेरे तैयार से, और तेंदुलकर को रिसेंटली इंटरव्यू में कहा गया कि क्या खिलाड़ी को डिस्टर्ब होता है क्राउड से या किसी भी चीज से, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। खिलाड़ी को बस फोकस करना चाहिए अपनी जो स्किल, अपनी जो क्वालिटी है, बस उसको डिलीवर करने में, और बाकी एक प्रोफेशनल खिलाड़ी उसको किसी चीज का कोई एक्सक्यूज नहीं रहता। हाँ, मैं समझता हूँ कि कभी कभार डिस्टर्बेंस होती है अंपायर को, क्योंकि विकेट कीपर के बाद जाती है, उसको सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए बाकी खिलाड़ी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रहती है खेल को आगे यूटिलाइज बनाने में। और ये मेरा सोचा विचार है, बाकी अगर मेरी तरफ से किसी खिलाड़ी को डिस्ट्रैक्शन हुई उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन ये कमेंट्री और दूर वाले शुड से कमेंट्री हर तरह, मैं 10-12 साल से एक्सपीरियंस मेरे पास है। मैं रांची में रिप्रेजेंट किया हूँ खुद को, थ्रू रेडियो मैंने कमेंट्री की है, और टेलीविजन में डीडी स्पोर्ट्स में मैंने कमेंट्री की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारा सफर है, और इंशाल्लाह आने वाले समय में अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी कमेंट्री करेंगे। लेकिन उसके लिए इस प्रकार की चीजें देखना बहुत जरूरी है, और एक्सपीरियंस हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं इसी तरह से करते रहें, और इंप्रूवमेंट लाएं, और बेहतर चीजें करें। सबसे बेहतर बात तो यही है। फिलहाल खेल पर नजर मारते हैं, और स्कोर बना 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद हवा में गेंद, लेकिन खाली जगह पर गेंद गिरी, पीछे खिलाड़ी तैनात है और उन्होंने गेंद को रोका। शायद उनको दिखी नहीं गेंद, क्योंकि लाइट्स जो है वो भी थोड़ा सा डाउन है, और अब तो डेवलपमेंट इस प्रकार की हुई है इस मैदान की कि लाइट्स जो है वो अब जाके थोड़ा सा ऊपर लाके लगा रखी है, क्योंकि बहुत सारी इसमें भी दिक्कतें आती रहती है, क्योंकि वाइड लाइट्स का जो सीन है वो बिल्कुल यहाँ पे मैदान के बिल्कुल निचले हिस्से पे लग जाता है, जिससे बोल्ड। और इस आउट में ना आज तक किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, ये वो आउट क्लियरिटी का आउट है कि जहां आपको सीधा वो सामने जाके ड्रेसिंग रूम के रवाना जरूर होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया गेंद है ये, एक और विकेट का पतन, 5वां विकेट अब आया। ये साझेदारी जरूर हुई है, लेकिन ये धीमी साझेदारी, और बैकफुट पर और दखेला है अब जाके जुगाड़ 11 की टीम को। और एलिगेंट की टीम जो है वो फिलहाल इस मुकाबले में बहुत आगे, और वो फाइनल की दरवाजे की जो चाबी है ना, वो फिलहाल उसने ताला ढूंढ लिया, और चाबी वो ढूंढ कर फाइनल मुकाबले में एंट्री करेंगे। और यहाँ पे जुगाड़ 11 को शायद जिस प्रकार की सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से वो अभी बैकफुट पर है। बाकी खेल अनिश्चितताओं का खेल है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर 6 गेंदों में 36 रन बन सकते तो 196 लक्ष्य क्यों नहीं हासिल हो सकता। लेकिन ये बस बातें कभी कभार ना उके जिल्ली होती है, और इस प्रकार का जो ख्वाब अभी फाइनल मुकाबले का देख रहे हैं, शायद एलिगेंट की टीम ये सोच रही होगी कि कहां तक आज उनकी खामियां नजर आई है, वो खामियों को सुधारेंगे आने वाले मुकाबलों में। लेकिन मेरे ख्याल से जो शुरुआती फेज था वो जुगाड़ 11 के नाम रहा, और बाकी जो जितने भी अभी तक फेज हुए वो अभी तक एलिगेंट के नाम रहे। कोई भी फेज ऐसा नहीं है जो जुगाड़ 11 के उसके बाद नाम रहा, क्योंकि वो साझेदारी पनपने के बाद एक ड्राइवर सीट पर लाकर खड़ा कर दिया था एलिगेंट को, और जहां पे वो स्टीयरिंग घुमाना चाहेंगे ना अभी वो घुमा सकते हैं, क्यों गाड़ी उनकी है, और गाड़ी में अभी सवारी बैठे हैं 5, अभी 5 का आना बाकी है। तो फिर जाके यहां से सीधा छलांग मारकर फाइनल मुकाबले तक वो अपना जगह पक्की करके रखे। फाइनल मुकाबले एक ड्रीम होता है हर किसी टूर्नामेंट में कि कब जाके हम फाइनल में पहुंचे, और ये उनके लिए बहुत बेहतर बात रहेगी। अगली गेंद एक और हवा में गेंद लहराई है, नीचे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, विकेट कीपर खुद दौड़ जरूर लगा है, लेकिन पीछे एक और खिलाड़ी उन्होंने गेंद को उठाया, वापस फेंका विकेट कीपर के हाथ में। मुझे नहीं लगता है इक्के दुक्के से अब यहां से ज्यादा कुछ काम करने वाला है। हाँ, इक्के दुक्के से ये काम जरूर हो सकता है कि आने वाले टूर्नामेंट में जब भी आप पार्टिसिपेट करोगे उसके लिए आपको फायदा मिलेगा। और बाकी ये मुकाबले में जिस प्रकार की सिचुएशन है, इक्के दुक्के आपको जीत की ओर अग्रसर नहीं कर सकते जब तक आप बड़े इमारतें बीच मैदान में लाकर खड़े कर दे नहीं सकते। मैं बात छक्कों की कर रहा हूं या चौकों की कर रहा हूं, क्योंकि वो दिल और धड़कन, तो छक्के जो है ना वो T20 का एक अहम रुकन में मेरे विचार से माना जा सकता है इस मॉडर्न एरा के खेल में। एक और गेंद, इस बार गति में परिवर्तन, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, बल्ला जरूर है हाथ में बल्लेबाज का, लेकिन मात्र घुमाने के लिए, और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन या नुकसान के। देखिए नजरें और अगर हटी गेंद से तो फिर जाके दुर्घटना भी घटेगी बीच मैदान में। इससे पिछला जो विकेट गिरा था नजरें हटी थी गेंद से और विकेट गिरा था, इस बार भी बल्लेबाज ने वही गलती की, लेकिन अभी भी बागी के साथ खेल रहा है। अगली गेंद एक और बढ़िया गेंद,
इस बार रफ्तार भरी हुई गेंदबाजी 130-135 की प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद फेंकी हुई और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन या नुकसान के। और मैं एक बात से बहुत सहमत हूं और मैं एक इंप्रेस भी हुआ गेंदबाजों से कि उन्होंने एक लाइन पे एक लेग पे गेंदबाजी नहीं की, उन्होंने लगातार डिफरेंट लेग में गेंदबाजी की, जिसके चलते चलते बल्लेबाज जाल में फंसा भी है। आतिक भाई इंग्लिश में मारो 1-2 ओवर। इस बीच अगली गेंद हवा में गेंद और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर निकलता हुआ 1-2 टिपे खाकर सीधे सीमा पार 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक इस बार, बल्ले से मुलाकात ठीक ढंग से हुआ इस बार और गेंद सीधे बाउंड्री रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ रनों की जो संख्या वो पहुंच चुकी है 98 रन और 5 विकेट नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद। और बीच मैदान में यह साझेदारी जरूर चल रही है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा यहाँ पे मात खा सकती है, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन फिर भी अभी गेम ऑन है, क्या होगा आगे आप इस मुकाबले का अपनी अपनी जगह पर बैठकर इस मुकाबले को देख लीजिए। और कल एक और सेमीफाइनल है संडे स्पेशल में ठीक 5 बजे, शायद वो भी शुरू होगा इसमें, इसी में वेन्यू सेम ही है, इसी मैदान में। और उसके बाद एक महासिकंदर वाला मुकाबला, फाइनल मुकाबला जिसे हम कहते हैं, द किंग ऑफ किंग्स जिसे हम कहते हैं। और उसके लिए तो दोनों टीमों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन आज किस टीम की मेहनत रंग लाई? शायद लिजेंड्स ने ज्यादा मेहनत की थी और इस फाइनल को वाओ खूबसूरत स्ट्रोक था, भले ये खिलाड़ी के पास क्यों ना हो, लेकिन इसमें वो मुझे नजर आया, मुझे ऐसा पहला स्ट्रोक नजर आया कि शायद वो नजरें जो थी ना गेंद के ऊपर बराबर रखी इस बार बल्लेबाज ने, और एकदम कड़क स्ट्रोक था ये। और मात्र 1 रन के लिए 104 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंद और वाइड गेंद का इशारा। और जिस एंगल में हम कमेंट्री कर रहे हैं वहां से लग रहा था कि शायद ये वाइड गेंद है, लेकिन इसलिए हम अंपायर को इन फ्रंट ऑफ रखते हैं ताकि वो जो एंगल ऑफ डिविएशन रहता है ना हर किसी कोने का, उसको वो सही तरीके से नजर आए। वाइड गेंद का इशारा दिया 105।
ये जिस प्रकार की सुरीली आवाज आई ना, क्या ये गेंद बाहर है? ना भाई, आवाज कितनी भी सुरीली हो, मिठास जो है ना वो उस प्रकार का नहीं है। एक और विकेट, खूबसूरत कैच, विकेट नंबर 7। राजेंद्र ने इस बार कैच लिया। गेंद हवा में लहराई थी, आवाज सुरीली बल्ले से आई थी जरूर, लेकिन क्या करें, शुरुआत से ही आपका जो मीठापन है ना इस खेल का, वो थोड़ा सा तीखे में तब्दील हुआ और लगातार आपको उसी का मुंह लगातार देखना पड़ रहा है। स्ट्रोक में कोई खराबी तो नहीं थी, लेकिन शायद एलिवेशन कम थी, एलिवेशन नहीं दे सके स्ट्रोक को, जिसके चलते चलते वहां पे खिलाड़ी को पाया बल्लेबाज ने। विकेट नंबर 7 फेल डाउन। इट्स 104 फॉर 7, 104 फॉर 8 और अभी भी 2 विकेट बाकी हैं, 2 विकेट अभी भी विशेष है और शायद ये टैलेंडर होंगे अब, और क्योंकि अमूमन हमें देखे जाते हैं कि 7, 8, 9, 10, 11 ये तो टैलेंडर हैं। और इसमें भी कोई नहीं है कि हमारे देश के रविचंद्र अश्विन भी अर्धशतक बनाते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा भी प्रतीत होता है कभी कभी वो ओकेजनली होते हैं, और असल में जो 1, 2, 3, 6, 7 नंबर तक बल्लेबाजी कभी कभार होती है। हाँ, ओवरसीज अगर टीमों की बात करें तो उनके पास तो जबरदस्त बल्लेबाजी रहती है, लेकिन यहां हम चाहेंगे अब जो बल्लेबाज आए हैं ये समय को लेकर इंपॉर्टेंस दे उनको ओवरों का, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगी आने वाले टूर्नामेंट के लिए। अगली गेंद, इस बार ये बेहतरीन गेंद। देखिए बल्लेबाज आगे आ चुके थे खेलने के लिए, बल्ला भी घुमाया, मुझे लगता है कि बल्लेबाज वहां पे खुद गुम हो गए और गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन नुकसान के। देखिए बॉडी लैंग्वेज सेज एवरीथिंग। बॉडी लैंग्वेज एक खिलाड़ी को ना डिफाइन करती है, और बॉडी लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज है ना जो हार और जीत में फर्क डालती है। और ऐसा मुझे बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये टीम, उन्होंने हथियार छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम हाथ ऊपर कर लेते हैं, कड़क स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उससे गेंद नहीं रुकी। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर देर से आया ये शानदार और जानदार चौका, और खेमे में इस चौके के साथ स्कोर पहुंचे 109 रन पर, 7 विकेट के नुकसान पर। कह रहा था तो उसका 7 तो कितना 6, 7 था ना। 17 ओवर चालू हैं और 109 रन पर टीम पहुंच गई है 7 विकेट के नुकसान पर। जीत तो बहुत दूर है और उसको छूना मुझे नहीं लगता कि वो सोच भी रहेगी टीम। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, कड़क स्ट्रोक जरूर है, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात है या नहीं? हाँ है, क्योंकि वहां लाइट से दिख नहीं पा रहा था, काफी पीछे था खिलाड़ी। ये तो जरूरत नहीं था, ये मानो ना आप सुसाइड करने जा रहे थे, और विकेट कीपर ने कहा जब जा ही रहे हो तो कर भी दो, और किया भी। उन्होंने गिलियां बिखेरी, कहा कि भाई साहब ड्रेसिंग रूम का रास्ता
सकती है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 2 विकेट अभी भी बाकी हैं, लेकिन पेट्रोल बहुत कम पड़ा है और गाड़ी वहां तक नहीं जा सकती है। और जाना का है 196 का 196 रन, और वो तो भाई साहब बहुत दूर है। और 3 गेंद ओवर अभी बाकी है, 18 गेंदें कुल मिलाकर। क्या है मेनू? कूपन है, कूपन रुचि शाह है। 18 गेंदें और 85 रन चाहिए जीत के लिए, और ये एक मिरेकल होगा अगर इस प्रकार का स्कोर यहाँ पे बनता है। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, ये विकेट कीपर और गेंदबाज खेल रहा है, और वो भी जानते हैं कि भाई साहब फाइनल खेलना है, क्यों ना प्रैक्टिस करें टेलेंडर के सामने, एक ऐसा नया से गेंदबाजी करिए, वेरिएशन करें, और जिसके चलते चलते उनको भी फायदा मिले। अगली गेम जो है अंतिम फाइनल मुकाबले की, और ये पहली टीम बनेगी एलिगेंट की जो फाइनल मुकाबले तक पहुंची है। लाजवाब खेल खेला है, पहले फेज को छोड़कर 43 में 5 के बाद उन्होंने बढ़िया वापसी की। इस बार ये क्या पूरे बल्ले पर आई है? अगर नहीं भी आई होगी, वहां पे काफी फासला है, और गेंद सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। बेहतर स्ट्रोक था ये, शानदार स्ट्रोक है, ऐसा इंटेंट होना चाहिए अभी इस 18 ओवर के खेल में। इन 4 रनों के साथ 4 नहीं, तो चलिए यहां से सफाई के साथ एक्चुअली नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2 रन कुल मिलाकर 2 रन मिले हैं दोनों बल्लेबाजों को, और इन दोनों के साथ 113, 8 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार पूरा ताकत, वाह क्या बात है, एक और छक्का, ये देर से ही, चलिए छोड़िए दुरुस्त तो आया, क्योंकि स्कोर बोर्ड में भी 6 रन जोड़े, और साथ ही साथ बल्लेबाज को एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि भाई साहब मैं भी बाहर पहुंचा सकता हूं गेंद को। और इन 6 रनों के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 119, 119 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। देखिए ये जो T20 फॉर्मेट जब से आया ना, अगर मैं T20 की एनालिसिस निकाला जाए तो सबसे ज्यादा स्कोर किस टीम ने बनाए, सबसे कमजोर टीम वो है अफगानिस्तान की टीम। T20 में सबसे उच्चम स्कोर 278 रन बनाम आयरलैंड उन्होंने बनाए हैं, वो सबसे कमजोर टीम है भाई साहब विश्व की। और जब कमजोर टीम 278 रन बनाती है तो भाई साहब बड़ी जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो कितना रन बनाती है। ये T20 ने डिफाइन किया एक्चुअली कि T20 में सभी कुछ चीजें संभव हैं। यहाँ 6 गेंदों में 6 विकेट भी गिर सकते हैं, और यहाँ 6 गेंदों में 6 छक्के भी लग सकते हैं। अगली गेंद इस बार भी खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बगैर किसी रन या नुकसान के। एक रन यहाँ पे दूसरे रन की तलाश, और अभी दूसरा रन भी पूरा किया था, शायद स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश में है। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या 121 रन और 8 विकेट के नुकसान पर। तो जब से T20 का खेल है, ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड में जो खेल आप देख रहे हैं ना, ये बस एंटरटेन के लिए, एंजॉय के लिए, और ये जो आप खेल रहे हैं ना, ये लेजेंडरी वाला खेल है, इसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त फ्यूचर भी आने वाला है। अगली गेंद जबरदस्त गेंद थी, ये पढ़ने के बाद गेंद ने काटा बदला। विकेट कीपर ने कहा कि दरवाजे से बाहर निकलोगे तो कुंडी कौन लगाएगा, वो विकेट कीपर ने लगाई। भाई साहब अंदर आना मना है, आप जा सकते हैं स्टंप आउट का। एक और विकेट नंबर 9 फेल डाउन, इट्स 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 9। ये भी गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक था, क्रीज छोड़कर बाहर आना, और पीछे विकेट कीपर विकेटों के पीछे चिपक कर बैठे हैं, तो बाहर आना भाई साहब मना है। अंपायर ये विकेट कीपर ने कहा, और उन्होंने गिल्लियां बिखेरी, और आपका विकेट भी यहां से ड्रेसिंग रूम की तरफ वो विकेट भी रवाना हो चुका है। 9 डाउन, इट्स 1-1 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। तो ये मुकाबला अब समय का रहा है, और समय का इंतजार कीजिए। और एलिगेंट की टीम सीधे बड़े अक्षरों में ये लिखा जाएगा, एलिगेंट टीम पहली टीम है जो फाइनल मुकाबले में एंटर करेगी, सिवाय एक फेज छोड़कर आज उनके नाम नहीं रहा। पहला 43 5 विकेट के नुकसान पर, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए वो गुड लक था, उनके लिए वो एक कहते हैं ना कि जब जन्म कुंडली बेहतर रहती है ना, फिर उस दिन में कुछ भी हो सकता है। आज उनका शुभ दिन था, और 43 पर 5 विकेट गिरने के बाद 196 रन बनाना, और इस टीम को 121 पर 9 विकेट गिराना, वाह व्हाट क्या शानदार थ्रो आउट द गेम वो खेली है। क्या वो गेंदबाज हो, चाहे वो रन बिटवीन विकेट। और मेरे विचार से जीत क्यों मिली एलिगेंट को, क्योंकि उन्होंने डबल सिंगल लगातार स्ट्राइक रोटेशन करके ये मुकाबला अपने नाम फिलहाल कर लिया। 99%, 99.9%। अभी एक इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि विकेट अभी बाकी है। फिलहाल अगली गेंद इस बार निकाला था स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात, और 1 रन से ही संतोष। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 122 रन,
9 विकेट के नुकसान पर। तो जुगाड़ 11 की टीम फिलहाल बैकफुट पर और इस मुकाबले को बिल्कुल हार के कागार पर। और ये हार नहीं, ये बड़ी हार है। देखो एक होती है लिटिल मार्जिन के साथ हारना, क्योंकि आप फाइट करते हैं और ये वन वे ट्रैफिक रहा। मुझे लगा कि गाड़ियां जो है ना वो एक ही रास्ते से चलती हुई नजर आई मुझे शुरुआत से, और अभी भी गाड़ी एक ही रास्ते से चली हुई नजर आ रही है। इसका मतलब कि ये वन वे ट्रैफिक मुकाबला था और पकड़ यहाँ पे मजबूत बना के रखी हुई है एलिगेंट की टीम और जुगाड़ 11 की। नेवरदलेस इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, होता रहता है। और अगला जब भी टूर्नामेंट होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे और उसमें आप बेहतर खेलोगे, क्योंकि आपका मोरल भी हाई होगा, क्योंकि आपकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और उसको चलते चलते आपके जो अगले आने वाले टूर्नामेंट हैं वो भी आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आपने थ्रू आउट एंटायर टूर्नामेंट में आपने बहुत जबरदस्त खेल खेला है। दैट्स वाई हम आपको इस सेमीफाइनल मुकाबले में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक स्टेप आप आगे जाना चाह सकते थे, लेकिन वहां एलिगेंट ने आपको, बल्कि भाई इस बार नहीं, इस बार हम जाते हैं फाइनल मुकाबले में, क्योंकि हमने आज इस मुकाबले में अपना 100% एफर्ट दिया है, सिवाय 5 ओवर को छोड़कर जो शुरुआती मुकाबले के रहे। बाकी ये नाम पूरा रहा एलिगेंट के नाम। फील्डिंग में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस, और ये पहली बार मुझे लगा कि जीतने के बाद भी रिस्ट्रिक्शन सजाई गई है। इस बीच गेंद सीधे बल्ले से खिला हुआ स्ट्रोक फॉर्म में आकर गेंद को फील्डिंग की खिलाड़ी ने बगैर किसी रन या नुकसान के। अभी चाहेंगे यहाँ पर 20 ओवर बराबर खेलना, और मैं यही एडवाइस करता हूं कि 20 ओवर बराबर खेलें और उससे भी आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है बल्लेबाजों को। एक बार फिर से तैयार हैं, ये बेहतर गेंद बढ़ने के बाद गेंद उछाल लिया, वहां पे खिलाड़ी ने गेंद को फील्डिंग की। 1 रन, ना कोई रोकेगा अभी ना कोई टोकेगा, क्योंकि जो टोकना है वो गेंदबाज को सीधे साफ बोल्ड से टोकना है, क्योंकि अब शायद ही रोड का भी विकेट लेंगे। और कहते ना कि वो मैनकाइंड, वो दिखाने की कोशिश में जरूर रहेंगे टीम के कप्तान। और यहाँ से जो इस टूर्नामेंट से जो अलविदा अभी जुगाड़ 11 की टीम कर रही है, बेहतर गेंद ये पड़ने का बाद गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला था और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। और कहते हैं ना कि अंग्रेजी में डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा मिलेगा। एलिगेंट दे डन ट्रेमेंडस जॉब थ्रू आउट द मैच, और अभी इसलिए वो आगे आपको नजर आ रही है। उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें की, उन्होंने दुक्के लिए, इक्के लिए, रोटेशन लगातार की स्ट्राइक में, और तभी आप उसको ड्राइवर सीट पे नजर आ रही है। एक और डॉट गेंद, और डॉट गेंद
आवाज अच्छी आई है। इस बार मात्र चौके की जगह सिंगल मिला है और कुल मिलाकर इसे 1 रन के साथ रनों की संख्या 129, 9 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार है ये गेंद। इस बार इंतजार किया, इतना भी इंतजार करना बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा कठिन होगा और इस इंतजार में ना आप पीछे जो 3 डंडे हैं ना कभी कभार उन पर गेंद लगती है, वो तो भागेगा साथ मिला के गेंद उन पर नहीं टकराई। वो जो पीछे विकेट कीपर बैठे हैं ना उनसे गेंद कनेक्ट हुई, गेदर उन्होंने किया बगैर किसी रन का नुकसान। अगली गेंद इस बार भी इंतजार किया। ये कहावत है कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन वो किसी किसी जगह होता है। ये वो खेल है ना जहां आपको इंतजार नहीं करना है, सही समय पे अपना बल्ला लेकर बीच मैदान में लाकर खड़ा करना होता है। इस बीच फिलहाल एक फिर से तैयार है ओवर द स्टंप। इस बार भी इंतजार में थे और इस बार भी इंतजार की घड़ियां उसी प्रकार की थी। रन तो मिला एक, इस बार फ्रीडम है विकेट कीपर के पास, लेकिन एक ही रन से संतोष। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 130 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। कितना समय लेगा ये 1 विकेट और कितने ओवर अभी पड़े हैं? स्कोरर लॉस बॉल है, लास्ट बॉल है ये। वाह क्या बात है। देखो मलालदारी और मलाल या शलाल रखना ये तो हम जानते नहीं है। जुगाड़ ने कहा कि जब 9 लिए तब 10वां भी लो, और वो भी अंतिम गेंद पर। They deserved में अरे इधर लाइव में आ रहे हैं। First team they entered into the finals. Wow, congratulations from my side और बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ जो जुगाड़ हमारी टीम थी उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं अगले टूर्नामेंट के लिए, और उन्होंने आज उस प्रकार का आज उनका दिन नहीं रहा। So hope for the best, all the best for the elegant team. They entered into the finals. आतिक भाई